किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं, चेयरमैन MQM का, मैं राब्ता कमेटी का, मुस्तफा कमाल साहब का, अनीस खान खानी साहब का, वोरा साहब का, मेरे असीब साहब का, राब्ता कमेटी का, किचन कैबिनेट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके अल्फाज का, इनका वेलकम करने का, इनका इज्जत एहतराम देने का मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। देखिए जी, यहाँ सारा जो मकसद है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाना मेरा उसका जो मेन रीजन है नेशनल कॉज। तो नेशनल कॉज के अंदर कंसेंसस सारी पॉलिटिकल पार्टीज का होना बड़ा जरूरी है और सबका ऑन बोर्ड, ताकि पाकिस्तान जिस ट्रैक पे चल रहा है, जहां आपको थोड़ी इकोनॉमिकल रिलीफ मिल रही है, कम महंगाई की कम सतह पर हम हैं, स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, रोजगार मिल जाए, पाकिस्तान आगे बढ़ जाए, उसमें सबकी कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ किसी भी मुस्तफा भाई मतलब से नहीं आया, आपको पता है। ना मैं किसी सियासी दफ्तर में, किले में जाता हूँ। जब मुफाद हो तो मैं रात को 4 बजे भी आ जाऊँ और मुफाद ना हो तो 4 महीने तक ना आऊँ। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों खुल के निभाता हूँ। मेरा और मुस्तफा साहब का एक कॉमन नेचर का भी एक तरीक़ेकार है कि हम प्यार से बात करना भी जानते हैं, हम इज्जत से भी बात करना जानते हैं, हम गले लगा के भी बात करना जानते हैं, हम हाथ मरोड़ के भी काम कराना जानते हैं। लेकिन कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं अपनी रेलेवेंस के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में। जो मैंने इनकी आगे रखा कि मैं बिलावल साहब से जब मिला तो वो बड़े रिसेप्टिव आदमी हैं, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है उनकी और उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिशात है। उसमें ब्लंटली मुझसे सवाल भी हुआ कि आपने हमारे हिसाब से क्या पाया, ऐसा ही मुस्तफा भाई? तो मैंने उनको किसी झूठ और फरेब के बगैर बताया कि बिलावल साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेप्टिव है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, इंक्लूडिंग MQM। और MQM की अगर 22 सीटें हैं और MQM का एक मैंडेट है तो हमें सबसे पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। हमारा झगड़ा हो सकता है कि किसी का मैंडेट इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ये डिबेट हम चलाते रहेंगे। लेकिन रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ इलेक्शन ले लिया, अच्छी अच्छी बात करने की जरूरत पड़ी तो आप आ गए, आपने कहा जी आप हमें यहाँ सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक ब्रिज का किरदार है। वो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी 1% जो भी मुझे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो कोशिश पूरी करूँगा, बगैर किसी मुनाफकत के, बगैर किसी मतलब के, कि इनकी मैंडेट का रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन हो, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो फेडरल क्यों ना हो। और जब तक वो नहीं होगा तो आप सवाल कैसे करेंगे? कल जब हम वोट लेने जाएंगे तो मैं मुस्तफा साहब से पूछूंगा, सर आपको वोट मिला था, आपने क्या किया? तो वो कहेंगे मेरे पास नुमाइंदगी नहीं थी। नुमाइंदगी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बड़ा दिल है इस मामले में। फेडरल गवर्नमेंट से भी हम एक मुश्तरका भी मीटिंग करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग अच्छी सोच और समझ के और पॉलिटिकल माइंड रखते हैं। उनको भी बताना होगा कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। वो जरूरी इसलिए, वो शहर के लिए भी जरूरी है, मुल्क के लिए भी जरूरी है। किसी को इग्नोर किया नहीं जा सकता। इसी तरह इमरान खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। हमारी और उनकी सियासी मुखालफतें हो सकती हैं। टेररिज्म विंग की जहां हम बात करते हैं, उनको टेररिस्ट कहा जाता है उस पार्टी को, तो टेररिस्ट विंग से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इवॉल्व होकर निकली हैं। उसमें इल्जाम पीपल्स पार्टी में भी थे, वो भी इवॉल्व हो गई, वो डिस्कनेक्ट हो गई, उन्होंने भी अपनी सियासत की और कुर्बानियां भी बहुत दी। MQM के ऊपर भी ये लेबल लगा, उन्होंने भी अपना वो डिस्टेंस करके, इवॉल्व करके अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां की। नून लीग के अंदर भी मॉडल टाउन का वाकया आपको याद है, वहां भी टेररिज्म विंग का इल्जाम लगा, उन्होंने भी डिस्कनेक्ट किया। इसी तरह पावरफुल जब पार्टीज होती हैं, पॉपुलर होती हैं, तो उनमें ये विंग अच्छे और गंदे लोग सब आते हैं। पूरी पार्टी में सारे गंदे नहीं होते। उसके अंदर मैंने मुस्तफा साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल सिंधिया की मौजूदगी में एक और मुद्दा उठाया है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं और उनकी जान के ऊपर
सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की सीएमशिप हम देख रहे हैं कि केपीके जो है वो एक मौला झट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी रास्ता निकालना है और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट और जो उनका मैंडेट केपीके में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं है। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें टीएलपी अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक है, मेरा एएनपी से भी ताल्लुक है, मेरा चकदई साहब से भी ताल्लुक है, मेरा आप पार्टी से भी ताल्लुक है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक है। अल्लाह की मेहरबानी है, मुस्तफा आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ आ किए। और इनमें से इलाके गैर में भी इतफाकन, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब एमक्यूएम के साथ हमारा टकराव था पीटीआई का, और पीटीआई में यहाँ आ नहीं सकती थी पीटीआई, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, एमक्यूएम बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ जरूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखिए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज्जत एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो एस्टैब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं एस्टैब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं, और मैं इस सियासत के भी खिलाफ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज्जत से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी एस्टैब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी खराब होती है।